मैंने देखा है कुछ ड्राइवर्स को, वे काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उनको अच्छे से ब्रेक लगाने नहीं आते, और जब टर्न आ जाएगा फिर वो खींच के ब्रेक मारेंगे उनसे। आप हल्के फुल्के गड्ढों से तो आराम से बचा के ले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको ये नहीं पता कि आप गाड़ी में बैठे हो कि आप झूले में बैठे हो। ऐसे 40 की स्पीड पे थर्ड गियर में अच्छा पिकअप होगा सेकंड के मुकाबले, और आराम से गाड़ी चलाइए कंफर्टेबली बिना किसी दिक्कत के, विद फुल अटेंशन ऑन रोड। हेलो गाइस, चनिके जंगड़ के को नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाड़ी को कंफर्टेबली कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसका एक तरीका होता है जिससे आपकी ड्राइव कंफर्टेबल बनती है। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ड्राइविंग करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, इससे आपकी राइड कंफर्टेबल बनेगी। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक तो आपको परफेक्ट ड्राइव मैचिंग करनी है, यानी कि आपके इंजन के ज़्यादा जोर नहीं लगवाने हैं। जब आप इंजन के ज़्यादा जोर लगवाते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी झटके मारती है थोड़ा बहुत। यानी कि जैसे आपने हाई आरपीएम पे गियर चेंज किया, परफेक्ट आपकी ड्राइव मैचिंग नहीं हुई, तो उससे आपकी गाड़ी जब आप गियर चेंज करते हो तो हल्का सा झटका लेती है, तो उससे ड्राइविंग में फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी कई चीज़ें होती है जिससे आपकी ओवरऑल ड्राइविंग पे फ़र्क पड़ता है, यानी कि आपकी ओवरऑल ड्राइविंग क्वालिटी कैसी होगी उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप इन सभी को सुधार लो तो आपकी ड्राइविंग डेफिनेटली कंफर्टेबल बन जाएगी। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको परफेक्ट ड्राइव मैचिंग करके गाड़ी चलानी है। अगर आपको नहीं आती परफेक्ट ड्राइव मैचिंग तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। उससे मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे परफेक्ट ड्राइव मैचिंग करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपको परफेक्ट ड्राइव मैचिंग करके गाड़ी चलानी है। दूसरा, आपको झटके से ब्रेक नहीं मारना है। मैंने देखा है कुछ ड्राइवर्स को, वे काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उनको अच्छे से ब्रेक लगाने नहीं आते, जर्क फील होता है गाड़ी में, तो उससे राइड कंफर्टेबल नहीं होती। आपको धीरे धीरे ब्रेक लेने हैं अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे हल्का सा टर्न है, वो क्या करेंगे कि वो तब तक एक्सीलेट करते रहेंगे टर्न के बिल्कुल एंड तक, और जब टर्न आ जाएगा फिर वो खींच के ब्रेक मारेंगे उनसे। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे आप सामने हल्का टर्न है, आपको दिख रहा है, जो कि दूर से दिख जाता है टर्न वगैरह, तो आप पहले ही रेस छोड़ दीजिए। आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। आप उससे 40-50 मीटर पहले रेस छोड़ दीजिए, यानी कि एक्सीलेट मत कीजिए। आपकी गाड़ी हल्के से ब्रेक अपने आप ले लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको एकदम से ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं होती तब हल्के से ब्रेक ले सकते हो। अगली बात, आपका जजमेंट सही होना चाहिए गड्ढों से बचाने के लिए। यानी कि जैसे आप मान लीजिए किसी सिंगल लेन रोड पे चल रहे हो जिसमें गड्ढे काफ़ी है, अगर आपका जजमेंट अच्छा हुआ तो आप हल्के फुल्के गड्ढों से तो आराम से बचा के ले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे इस रोड पे अभी इतने गड्ढे हैं नहीं, लेकिन अगर कोई गड्ढे का रोड भी होता है तो भी आप आराम से बचा के ले जाओगे। साइड से ऐसे करके, थोड़ा लेफ्ट राइट करके आराम से ले जाओगे, आपको गड्ढों का पता नहीं लगेगा। और अगर आपको जजमेंट सही नहीं आता तो फिर आप गड्ढों के ऊपर से ले जाओगे। देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकर है, अभी मैंने आराम से ब्रेक लिए, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाई। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सेकंड गियर में गाड़ी उठाते हैं। ब्रेकर भी, अगर मान लीजिए ब्रेकर हल्का सा ऊंचा है और आपकी स्पीड ज़्यादा स्लो डाउन हो गई, वो पीछे से ही सेकंड गियर लगा लेते हैं ब्रेकर से बहुत दूर पहले ही, और सेकंड गियर में ही गाड़ी उठाते हैं। फिर वो जब उठाते हैं तो इंजन पे जोर पड़ता है, और फिर जब वो एकदम से क्लच रिलीज करते हैं सेकंड गियर में, जो कि आरपीएम हाई देनी पड़ती है गाड़ी को उठाने के लिए, और जब वो फुल क्लच रिलीज करते हैं तो एकदम से झटका सा लगता है, जो कि सही नहीं है। तो इससे अच्छा ये कि आप ब्रेकर पे ब्रेक लो, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देखिए सामने ब्रेकर है एक, और मेरे को दिख गया कि ब्रेकर है। अब मैं क्या करूँगा, रेस छोड़ दूंगा। अभी थर्ड गियर में गाड़ी है, ब्रेकर के हल्के पास जाके हल्के से ब्रेक लूँगा, मेरी स्पीड रिड्यूस होगी। मैंने क्लच दबाया और अब मैंने ब्रेक ले लिया ज़्यादा थोड़ा, और ये फर्स्ट गियर में आराम से गाड़ी उठाई। मेन बात क्या है कि आपको ज़्यादा जर्क नहीं लगने चाहिए, आप ज़्यादा ऐसे डोल लेनी चाहिए कि गाड़ी में आप बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि आप गाड़ी में बैठे हो कि आप झूले में बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर ऐसा कहीं होता है कि थर्ड गियर है और आपको सेकंड की जरूरत है, तो बहुत से लोग ऐसे क्लच पे गाड़ी उठा लेते हैं। उससे क्या होता है कि गाड़ी ऐसे थोड़ा अंडर लोड फील करती है, इंजन भी ख़राब होता है, और आपको जब आप फुल क्लच रिलीज करते हो तो जर्क फील होता है। ऐसा नहीं करना, सेकंड गियर कर लीजिए, 1 सेकंड लगता है गियर चेंज करने में। तो अभी देखिए जैसे मेरे को ओवरटेकिंग करनी है, जो कि अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि सामने से बाइक आ रही है, और अब करूँगा आराम से। एक गियर डाउन किया और ये मैंने ओवरटेक कर लिया, फिर से फोर्थ गियर और लेफ़्ट में। अगर आप ऐसे किसी ज़्यादा बिजी रोड पे नहीं हो तो एकदम से लेफ़्ट साइड में नहीं आना है,
थोड़ा डिस्टेंस लीजिए, तब आप अपनी लेफ्ट साइड में आइए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वे ओवरटेक करने के बाद तुरंत अपने लेन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, बहुत से लोग कहेंगे कि अब आप गलत कह रहे हो, क्योंकि आप मान लीजिए हाई स्पीड पे हो और पीछे वाला भी हाई स्पीड पे आ रहा है, आपने ओवरटेक कर लिया उसको, अब उसने भी मान लीजिए रेस दे दी ज़्यादा, यानी कि उसने भी एक्सीलेरेट कर दिया, तो और आप ऐसे, आपकी डायरेक्शन पहले से थी, अब आपकी डायरेक्शन थोड़ा ऐसे हो गई एकदम से, क्योंकि आपने जल्दी कट मारा और आप इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं आ पाए, तो वो आपको ठोक देगा, क्योंकि वो एक्सीलेरेट कर रहा है ज़्यादा। तो इससे अच्छा ये है कि आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए और तब अपने लेन में आइए। तो इससे होता है ना कि एक बार लेफ्ट में चले गए पूरा, एक बार राइट में, तो इससे वो नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो इनको सुधारिए। अगली बात, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ओवरटेक अच्छे से कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप जैसे 40 की स्पीड पे हो, आपने ओवरटेक करना है, आप थर्ड गियर में हो, तो अब आपको सेकंड गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40 की स्पीड पे थर्ड गियर में अच्छा पिकअप होगा सेकंड के मुकाबले। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो सेकंड गियर लगाते हैं, उससे उल्टा उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है इंजन ब्रेकिंग के कारण, क्योंकि उस आरपीएम पे इंजन कहता है कि कम स्पीड होनी चाहिए सेकंड गियर में, और थर्ड गियर में ज़्यादा स्पीड थी, तो उल्टा उनकी स्पीड कम होती है एकदम से उनको जर्क फील होता है, और फिर वो एकदम से रेस दे के चलते हैं, तो तब भी जर्क फील होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे डाउन शिफ्ट करना है, कहाँ पे नहीं, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको जर्क कम फील होंगे, इसको सुधार लीजिए। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि कैसे ओवरटेक किया जाता है, कब डाउन शिफ्ट करना चाहिए, कब नहीं, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना। तो अब एक और बात, जैसे मान लीजिए आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, अब आप कंफर्टेबली गाड़ी चला रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रोड पे अटेंशन कम हो जाए। जब आप ये सब चीज़ें सीख जाते हो ना, तभी आप एक प्रो ड्राइवर बनते हो। आपको प्रॉपर अटेंशन भी होना चाहिए, यानी कि जैसे आप कंफर्टेबली बैठे हो, कंफर्टेबली गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो आपका अलर्टनेस कंफर्टेबल मोड पे नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉपर अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऐसे कहीं गाँव वगैरह में आ रहे हो, आपकी अलर्टनेस का कंफर्ट मोड ऑन नहीं होना चाहिए अगर आप कंफर्टेबली गाड़ी ड्राइव करना चाहते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर अलर्टनेस के साथ गाड़ी चलाएं। अगर आपको लगे कि डाउन शिफ्ट करना है तभी डाउन शिफ्ट करें। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के ही आप एक अच्छे ड्राइवर बन पाओगे। इनका ध्यान रखिए और आराम से गाड़ी चलाइए कंफर्टेबली, बिना किसी दिक्कत के, विद फुल अटेंशन ऑन रोड। तो गाइस, ये कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।